जो आपका पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम लोग बेसिक शॉर्टकट की यहां पे सीखने वाले हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या है कि कमेंट आंसर में करते चलिएगा और लास्ट में आपने कितना स्कोर किया है ये भी एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, चाहे सेशन एंड हो जाए मतलब रिकॉर्डेड रहे या फिर आपका लाइव रहे। ठीक है, चलिए तो पहला जो है हमारा व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी भी ये एप्लीकेशन में अगर आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो सारे को अगर सेलेक्ट यहाँ पे कॉपी करना पड़ता है ना, सेलेक्टेड यहाँ पे टेक्स्ट जो है उसको कॉपी करना पड़ता है, तब आप कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं? Ctrl+X है, Ctrl+C है, Ctrl+V है या फिर Ctrl+Z है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं यहाँ पे कि Ctrl+X जो है वो कट के लिए यूज किया जाता है और Ctrl+C जो है वो कॉपी के लिए यूज किया जाता है। और आपको सबसे पहले टेक्स्ट को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो वो हम लोग अगर सारे टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट करेंगे तो Ctrl+A से हमारा जितना भी टेक्स्ट रहेगा वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो Ctrl+X हम लोग कट के लिए यूज करेंगे, Ctrl+C हम लोग कॉपी के लिए यूज करेंगे और Ctrl+V हम लोग क्या करेंगे? पेस्ट के लिए यूज करेंगे और Ctrl+Z जो है हम लोग वो अंडो के लिए यूज करते हैं। ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो आप लोगों को अच्छे से पता है। तो इसमें क्या पूछा है कॉपी करने के लिए? तो हम लोग कह सकते हैं कि सर जो आंसर होगा हमारा वो Ctrl+C हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है Ctrl+C। हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर वाले सवाल में। दोस्तों दूसरा नंबर वाला भी जो हमारा सवाल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा क्या है दूसरे नंबर वाले सवाल में कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट कॉपीड कंटेंट। मतलब जो आपने कंटेंट को या फिर टेक्स्ट को जो आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए क्या किया जाएगा। तो मैंने बताया ये तो कट का है, ये आपके कॉपी का है और Ctrl+V जो है हमारा ये किसके लिए यूज होता है? ये पेस्ट के लिए यूज होता है। आप सारे लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे जो आपका पीडीएफ है यही सेम का सेम पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा और रिवीजन करने के लिए इससे बढ़िया कुछ और हो ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि टॉपिक वाइज क्लासेस यहाँ पे हम कंप्लीट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो Ctrl+V हो जाएगा। अच्छा, आपके मन में एक और सवाल आएगा कि Ctrl+P जो है वो किस चीज के लिए यूज होता है? तो Ctrl+P जो है हमारा वो यूज होता है प्रिंट वाले ऑप्शन के लिए, है ना, प्रिंट वाले ऑप्शन के लिए यूज होता है। आवाज वगैरह क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइएगा आवाज वगैरह क्लियर है। चलिए आवाज वगैरह सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे, 1 मिनट का वीडियो स्किप मत करना, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, वही सारी चीजें हैं कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट सेलेक्टेड टेक्स्ट के बारे में कहा गया है। कहने का मतलब है चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का, कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। आपने जो यहाँ पे टेक्स्ट किया है, सिलेक्ट किया है, इसके बाद इसको अगर कट करना है, कहीं पे पेस्ट करना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि Ctrl+X जो है वो हम लोगों का कट में काम आता है, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट होता है और Ctrl+Z जो होता है हमारा वो क्या होता है? आपके अंडो के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो सारे लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। दूसरा सवाल हम लोग आते हैं यहां पे। दूसरा सवाल क्या लिखा है मेरे भाई? लिखा है क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडो के बारे में कहा है कि पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का क्या है, ये आपसे पूछा गया अंडो करने के लिए। तो Ctrl+A का मतलब सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट हो जाएगा, सेलेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल टेक्स्ट हो जाएगा, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए Ctrl+S का मतलब सेव होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है तो वो आपका क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। Ctrl+Z का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपका अंडो होता है। क्या होता है मेरे भाई? अंडो होता है, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चंस में यहाँ पे पूछा गया है। अच्छा, Ctrl+Y का मतलब क्या होता है? रीडो होता है। मतलब यहाँ पे एक अंडो आपका Ctrl+Z हो जाएगा और Ctrl+Y आपका क्या हो जाएगा? रीडो हो जाएगा। तो हम लोग एक सवाल में बहुत सारे ऑप्शन को डील करते चल रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर है सारी की सारी चीजें। अब चलिए दूसरा हमारा सवाल है कि जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीडो एन एक्शन।
किसी क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस टी। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, फटाफट से आंसर करते चलिएगा और लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ये आपका सही है। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार शेयर जरूर से करिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोगों ने क्या अभी बात किया कि कंट्रोल प्लस वाई, यहाँ पे जेड जो है वनडो के लिए और वाई जो है वो रीडो के लिए, और रीडो यहाँ कहा गया है, तो कंट्रोल प्लस वाई हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा जो हम लोग आते हैं यहां पे, दूसरा जो हमारा पार्ट है मेरे भाई, दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट 2 है। पार्ट 2 कहने का मतलब है फाइल डॉक्यूमेंट शॉर्टकट की हम लोग यहां पे सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फाइल डॉक्यूमेंट शॉर्टकट की सीखेंगे। इसी तरीके से आज हमारे पास 100 एमसीक्यूज होने वाले हैं, 100 एमसीक्यूज होने वाले हैं। दिल थाम के बैठना एकदम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव ए डॉक्यूमेंट्स। मैंने अभी जस्ट बताया है किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना होगा तो क्या करेंगे, आप कहोगे गुरुजी कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है वो डॉक्यूमेंट्स जो है हमारा, वो टेक्स्ट जो है हमारा वो सेव हो जाएगा उसी फाइल में। तो कंट्रोल प्लस एस यहां पे करने वाले हैं। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 का मैं चारों ऑप्शन एक बार आपको दिखा देता हूं। लिखा है क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। मतलब पहले से मौजूदा फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा। ये फाइल एंड डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट की है। तो पहले से जो मौजूदा फाइल होगा उसको ओपन करने के लिए, खोलने के लिए शॉर्टकट की जो है हमारा वो आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा कंट्रोल प्लस ओ होगा या फिर कंट्रोल प्लस एन होगा, कंट्रोल प्लस एस होगा या कंट्रोल प्लस एफ होगा। तो कंट्रोल प्लस एफ नहीं होगा, मतलब फाइंड होता है, ये सेव होता है, ये न्यू होता है, और हम लोग करेंगे कंट्रोल प्लस ओ, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार बताना कि मान लो यहां पे कोई टेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है मेरे भाई, अगर इस टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है, ठीक है, जस्टिफाई करना है। एमएस वर्ड का मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि एमएस वर्ड में आप लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिखा है और उस टेक्स्ट को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, शॉर्टकट की बताओ मुझे कमेंट में, है ना। शॉर्टकट की कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होना चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा। तो शॉर्टकट की आपको करना है कि शॉर्टकट की क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर हो गया, इसका भी आंसर करिएगा फटाफट से। दूसरा हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किसमें, 8 में आते हैं। 8 में क्या लिखा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग फाइल खोलना हो तो कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, अगर कोई फाइल सेव करना हो तो कंट्रोल प्लस एस करेंगे, है ना। और इसमें लिखा है कि नया दस्तावेज बनाने के लिए शॉर्टकट की का यूज क्या होगा, कौन सा शॉर्टकट की होगा। कंट्रोल प्लस पी नहीं होगा, आप कहोगे नहीं होगा। कंट्रोल प्लस एस नहीं होगा, कंट्रोल प्लस सी नहीं होगा, तो होगा क्या, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हमारा आंसर आपका बचा है। चलिए कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई के लिए बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। कृष्णा कह रहे हैं सी होगा सर, वेरी गुड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कंट्रोल प्लस सी होगा। कंट्रोल प्लस एन हमारा क्या होगा, नया दस्तावेज बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं मेरे भाई। 9 पे चलते हैं और 9 वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है, लिखा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। भैया अभी जस्ट बताए हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या होता है। तो आप कहोगे कि सर कंट्रोल प्लस एक्स तो अभी जस्ट हम लोगों ने सुना था, ये तो कट वाला शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस जेड अभी हम लोगों ने सुना था कि ये तो अंडो वाला है। लेकिन कंट्रोल प्लस पी जो है हमारा वो नया है, मतलब पी फॉर प्रिंट भी होता है, और कंट्रोल लगा दोगे तो कंट्रोल पी करोगे तो प्रिंट हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्स नहीं होगा, जेड नहीं होगा, डी नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए यहां तक सारा कुछ क्लियर है, किसी का टावर नहीं छोड़ रहा है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा बहुत अच्छा सवाल है, और ये नॉर्मल सा सवाल है, सारे लोगों को पता है जिन लोगों ने प्रैक्टिकली कुछ किया होगा लैपटॉप या कंप्यूटर पे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, मतलब सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए है ना, डॉक्यूमेंट्स में कौन सा शॉर्टकट की का यूज होगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कंट्रोल+A करेंगे, मतलब जितना भी टेक्स्ट है वहां हम लोग क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर चाहेंगे कि कुछ स्पेशल टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो जाए तो हम लोग उसको माउस के पॉइंटर से वहां पे सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आंसर हमारा पूरे ये टेक्स्ट को चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, आप कहोगे कंट्रोल+A होगा। सर होगा कि नहीं होगा? चलिए गलती मत करना, गलती नहीं करना, रिवीजन यही हो जाना है सारे लोगों का। तीसरा हम लोगों का पार्ट है फॉर्मेटिंग शॉर्टकट पे आते हैं, फॉर्मेटिंग शॉर्टकट पे आते हैं, एक एक पार्ट को रिवाइज करेंगे, यहां पे एक एक पार्ट को रिवाइज करेंगे। चलिए लिखा है फॉर्मेटिंग वाले में हम लोग अगर देखेंगे कि टेक्स्ट का फॉर्मेट, हम लोगों ने टेक्स्ट तो डाला ही होगा कुछ ना कुछ, उसके बाद उसका फॉर्मेटिंग भी तो करना पड़ता है, बोल्ड करना पड़ता है, इटैलिक करना पड़ता है, अंडरलाइन करना पड़ता है, ये सारा चीज फॉन्ट उसका चेंज करना पड़ता है, ये सारा कुछ होता है। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है ये आपको बताना है, कंट्रोल+I। तो सीख लो, यहीं पे आगे भी जवाब दोगे। कंट्रोल+I मतलब क्या होता है, इटैलिक करना, मतलब ये सीधा है तो टेरा कर दोगे, थोड़ा सा स्टाइल में हो जाएगा, स्टाइल में, स्टाइल समझ रहे हो ना। कंट्रोल+U का मतलब क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल+B का मतलब क्या होगा, यहां पे बोल्ड हो जाएगा, मतलब किसी भी टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। ध्यान से सुनना कि अगर हम लोग बात करें कि भैया टेक्स्ट जो हमारा लिखा है उसमें फॉर्मेटिंग में 3 फॉर्मेट हमारा सबसे टॉप पे आता है, तो कंट्रोल+I करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो इटैलिक। कंट्रोल+U करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो अंडरलाइन, टेक्स्ट जो होगा हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल+B करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, मतलब जो लेटर जो है, जैसे देखो ये वाला लेटर हमारा बोल्ड नहीं है, लेकिन ये वाला ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हमारा बोल्ड टेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल+E का मतलब वहां पे अलाइनमेंट सेंटर में करना होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल+B हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल वही जो मैंने आपको बताया, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इटैलिकाइज टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए क्या शॉर्टकट की होगा। मैंने बोला बोल्ड, अंडरलाइन और फिर आपका I फॉर इटैलिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C, I फॉर इटैलिक होगा, B फॉर बोल्ड होगा, U फॉर अंडरलाइन होगा। तो मुझे लगता है कि भैया इस क्लास में तो याद तो हो ही जाना है, और सीरीज का नाम भी हम लोगों ने रखा है विजयी भव, है ना। चलिए आगे चलते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर अंडरलाइन, वही चीजें पूछ रही हैं मेरे से। देखो कंट्रोल+U हमारा क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, U फॉर अंडरलाइन हम लोग इसको कह सकते हैं। एक बार सारे लोग दबा के लाइक कर दो, तो फटाफट से हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 500 लाइक जो है ना उस वीडियो पे आए, इस वीडियो पे आएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। एक ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए लिखा है क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट। अब देखो एक बार ध्यान से सुनना कि मान लो यहां पे ये पेज दिया गया, ध्यान से सीख लो जरा सा, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिखा है क्या, ABCD। अब ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब मेरे मन में होता है कि सर ये जो टेक्स्ट है ना इसको हम लोग क्या करें, लेफ्ट में रख ले। कभी मन होगा सर ये जो टेक्स्ट है ना इसको हम लोग क्या कर ले, राइट में रख ले, ठीक है, राइट में रख ले, ऐसा मन में होता है, ठीक है। तो करना क्या पड़ता है कि भैया इस सारे टेक्स्ट को क्या करो, सेलेक्ट कर लो। तो CTRL+A करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा जब ये सेलेक्ट हो जाएगा रे भाई, सेलेक्ट जो हो जाएगा, तब आपको करना क्या है कि इसमें पूछा क्या कि टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा। मतलब जितना टेक्स्ट हम लोगों ने सिलेक्ट किया है ना भाई, उन सारे टेक्स्ट को लेफ्ट में ले आएगा। तो कौन सा, तो कंट्रोल+लेफ्ट करेंगे तो ये ABCD जो है ये यहां आ जाएगा, और यही हमारा सही आंसर होगा कि कंट्रोल+लेफ्ट करेंगे, मतलब कंट्रोल+L अगर प्रेस करेंगे तो ये सारा का सारा जो आपका टेक्स्ट है वो आपके लेफ्ट में आ जाएगा। अगर राइट करना है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, सेंटर में करना है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाले सवाल पे चलेंगे। लिखा है क्या, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखना।
लिखा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट, मतलब किसी भी टेक्स्ट को अगर सेंटर में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कौन से शॉर्टकट कुंजी का यूज करने वाले हैं। तो भैया आप कहोगे L4 तो लेफ्ट होता है, C4 सेंटर होगा, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा, C नहीं होगा मेरे भाई, थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र, समझ रहे हो ना, ठीक है। R नहीं होगा, कंट्रोल प्लस E जो हो जाएगा हमारा, ये टेक्स्ट को क्या करेगा, ये लेफ्ट में नहीं, सॉरी सेंटर में ना, हाँ बीच में सेंटर में क्या करेगा, अलाइन कर देगा, तो ये आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ई हम लोग यहां पे याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं पार्ट 4 में, और 15 सवाल अभी तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 15 सवाल हमारा अभी तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 4 के बारे में, टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड नेविगेशन शॉर्टकट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है मेरे भाई कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू अलाइन टेक्स्ट टू द राइट, मतलब हम लोगों ने सेंटर सीख लिया, कंट्रोल प्लस ई, लेफ्ट सीख लिया, कंट्रोल प्लस एल। अब राइट में अगर करना है किसी टेक्स्ट को उठाकर, तब हम लोग क्या करेंगे, एल तो करेंगे नहीं, ई तो करेंगे नहीं, और आर करेंगे, मतलब ये राइट में क्या हो जाएगा, सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो उठ के आपके राइट में चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कंट्रोल प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस जे आप लोगों ने बताया था कि गुरुजी जस्टिफाई अगर करना हो, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि जस्टिफाई किसी भी टेक्स्ट को करने वाले हैं, तो कंट्रोल प्लस जे उसका हो जाएगा। तो सोचो आप लोगों ने कितना ज्यादा शॉर्टकट की यहां पे सीख लिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, और यही सवाल के इंतजार में मैं शुरू से था। क्वेश्चन नंबर 17 VBI सवाल है भैया, पूछा गया था, ठीक है। एक चीज आप लोग और कमेंट में करना कि अगर हाइपर लिंक लगाना है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा, शॉर्टकट की आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। और भैया इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये जो सवाल है ना आपका, ये सवाल स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू में पूछा गया था कि हाइपरलिंक लगाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे, क्या आप बता सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था, तो आप लोगों ने बताया, और अभी भी पढ़ रहे हो तो आगे भी आप लोग बताओगे। तो हाइपरलिंक वाला बता देना कि भैया क्या होगा, और टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगा तो होगा नहीं, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, ये आपका मिडिल होगा। हमारे पास बचा एलिमिनेट करके कंट्रोल प्लस जेड, क्या सॉरी कंट्रोल प्लस जे, जे फॉर जस्टिफाई हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बबुआ रे। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या लिखा है, लिखा है विच की कॉम्बिनेशंस मूव्स द कर्सर द बिगिनिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब है कि आप एक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि कर्सर को दस्तावेज की शुरुआत में ले जाने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। आप लोग यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे कुछ भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो और लिखते लिखते स्टार्ट करोगे और लास्ट में पहुंच जाओगे। अब इस कर्सर को यहाँ फर्स्ट में बिगिनिंग से, बिगिनिंग मतलब क्या, शुरुआत से भैया, इनिशियली स्टेज से, या फिर बिगिनिंग आप कह सकते हो। बिगिनर्स आप लोगों ने सुना होगा जो फ्रेशर होते हैं, है ना। तो यहाँ ये बिगिनिंग से कर्सर को लाने के लिए क्या शॉर्टकट यूज करोगे। आप मान लो कि एक पेज आपका पूरा भर गया, तो या तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे या फिर आप शॉर्टकट की यूज करोगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि कर्सर को दस्तावेज की शुरुआत में ले जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस होम का यूज करेंगे। किसका करेंगे बबुआ रे, कंट्रोल प्लस होम का यूज करने वाले हैं, कंट्रोल प्लस होम का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ प्री में भी आया था इशू, बहुत अच्छा, सही बात है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना। 19 नंबर सवाल है, अभी हम लोगों को 100 MCQ करना है, ठीक है। चलिए लिखा है क्या कि विच की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। मतलब मान लो कि आपने यहाँ पहले वाले, जैसे ये आपका पूरा का पूरा इंटरफेस बना हुआ है, यहां से आपने स्टार्ट किया है और यहां आपने एंड किया है टेक्स्ट को, तो कर्सर
को दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा। तो फिर आप यहां आ गए, फिर आपको यहां जाना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए करना पड़ेगा। नहीं भैया ये भी नहीं, क्योंकि इससे तो सेलेक्ट होता है ना, इससे तो सारा का सारा क्या होता है, टेक्स्ट जो है हमारा सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट टेक्स्ट ऑल होता है हमारा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई क्या होता है, अलाइनमेंट को सेंटर में रखने वाले चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल प्लस ई कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कंट्रोल प्लस इंड कहेंगे मेरे भैया, क्या कहेंगे, कंट्रोल प्लस इंड कहेंगे। तो कर्सर जो है आपका वो टेक्स्ट के इंड में चला जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए, सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, ठीक है। 20 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू मूव वन वर्ड टू द राइट। कहने का मतलब है कि एक शब्द दाईं ओर जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। एक शब्द आपको क्या करना पड़ेगा, दाईं ओर जाने के लिए, या तो आप कर्सर से भी कर सकते हैं या फिर आप वहां क्या करोगे, दाईं ओर यहां पे जाओगे, ठीक है। तो एक शब्द दाईं जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम लोग यहां पे कहेंगे कि कंट्रोल प्लस, इसको देखो 4 एरो होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 4 एरो होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, राइट एरो कहलाता है, बोलो हाँ या ना। ये हमारा क्या कहलाता है, लेफ्ट एरो कहलाता है, बोलो हाँ या ना। ये आपका टॉप एरो कहलाता है, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाता है मेरे भाई, बॉटम एरो कहलाता है, ठीक है, बॉटम एरो कहलाता है। तो ये जो आपका एरो है ये सारे कीबोर्ड में इंक्लूड्स होता है, आप लोग देख सकते हैं, इंटर के बगल में होता है, कंट्रोल के बगल में होता है। तो आपसे पूछा मेरे भाई कि एक शब्द दाईं ओर जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो आप कहोगे कंट्रोल प्लस राइट वाला एरो, ना कि लेफ्ट वाला, ना कि टॉप वाला, ना कि बॉटम वाला। आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे कि कंट्रोल प्लस राइट एरो करेंगे तो एक शब्द हम लोग क्या कर सकते हैं, दाईं ओर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना। पार्ट 5 में आ गए हैं हम, पार्ट 5 में आ गए हैं। विंडोज एप्लीकेशन कंट्रोल्स का शॉर्टकट की पढ़ेंगे। विंडोज एप्लीकेशन कंट्रोल्स का क्या करेंगे भैया, शॉर्टकट की पढ़ने वाले हैं, और 100 एमसीक्यू हम लोगों को कंप्लीट करना है। 21 नंबर सवाल में क्या लिखा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज। कहने का मतलब है कि आपने जो जो विंडोज ओपन करके रखा है उसको क्या करना है, यहां पे शॉर्टकट मिनिमाइज करना है। क्या करना है, जितने भी विंडोज हैं आपके पास उन सारे विंडोज को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा, सभी खुले विंडो को छोटा करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा, विंडोज प्लस एम होगा, ऑल्ट प्लस F4 होगा, विंडोज प्लस डी होगा, कंट्रोल प्लस एम होगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। लवकुश कह रहे हैं कि सर ग्रेजुएशन का मार्कशीट है पर सर्टिफिकेट आप करा लो, वो ऑनलाइन है, आप जाकर निकलवा लो, आपके पास सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट्स का, यही तो हथियार है, यही तो गोल है, यही तो मोटो है मेरे भाई, ठीक है। लगातार कमेंट मत करिए, आंसर करने दीजिए सारे लोगों को। तो सभी खुले विंडो को छोटा करने के शॉर्टकट कुंजी क्या होगा मेरे भाई, विंडोज प्लस एम होगा, और M4 हमारा क्या होता है, आपका मिनिमाइज होता है। तो याद तो रखेंगे ना, विंडोज प्लस हम लोग एम वहां क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला सवाल क्या है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट विंडो। मान लो कि आप लोगों ने यहां पे आपका इंटरफेस है, आप लोगों ने कोई विंडो यहां पे खोल के रखा है, अब इसको क्या करना है मेरे भाई, क्लोज करना है। क्या करना है, इसको क्लोज करना है। तो लिखा है वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ऑल्ट और टैब होने वाला है, ऑल्ट प्लस F4 होगा, कंट्रोल प्लस W होगा, कंट्रोल प्लस Q होगा, ये आपको बताना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए आंसर करिए क्या होगा इस क्वेश्चन का, अल्ट प्लस F4। रश्मि चौधरी कह रहे हैं, आरती शर्मा, विश्वनाथ बनर्जी, रजा, ठीक है सर 71 बन रहा है पीटी में गुरुदेव। दोस्त बोल रहा है कि ओबीसी से दोस्त लोग कट ऑफ ज्यादा आ जाएगा। अरे भाई नित्यांश राज
तैयारी करो मेंस की तैयारी करो, बहुत अच्छा मार्क सेट। सोचना नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं है ना, डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत लोग आएंगे डिमोटिवेट करने, अब बोलना कि हटो आगे से, रास्ता खाली करो, हवा आने दो और तैयारी करने दो, इतना ही बात रखो, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस F4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। लिखा क्या है 23 नंबर वाले सवाल में, जरा ध्यान से सुनना। 23 नंबर वाले सवाल में क्या लिखा है, लिखा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको बताना है। तुम एक बात बताओ कि यहां जैसे ही हम लोगों ने इंटरफेस खोला है और यहां मान लो एक एप्लीकेशन खुला है, यहां दूसरा एप्लीकेशन है, यहां तीसरा एप्लीकेशन है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। मान लो दो ही मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो दो मान के चलो, ये आपका पहला, समझने में आसानी होगा, ये आपका दूसरा, ठीक है। अब कह रहा है कि खुले हुए एप्लीकेशन, दोनों आपका एप्लीकेशन खुला हुआ है और इसके बीच में स्विच करना है, कभी 1 पे जाना है, कभी 2 पे जाना है, कभी 1 पे जाना है, कभी 2 पे जाना है, ठीक है। तो भैया यहां से यहां जाने के लिए और यहां से यहां जाने के लिए बिना माउस के यूज के शॉर्टकट की हमारा क्या होगा, तो आप कहोगे सर ऑल्ट और टैब होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑल्ट और टैब दबाओगे तो 1 से 2 में चले जाओगे, फिर 2 से क्या होगा 1 में आ जाओगे। ये बहुत अच्छा तरीका है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 पे आते हैं मेरे भाई, 24 हमारा क्या कह रहा है, लिखा है क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होगा, ये आप बताइएगा। टास्क मैनेजर खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है आपको बताना है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। टास्क मैनेजर खोलने के लिए किसके बारे में बोल रहा है मेरे भाई, टास्क मैनेजर है ना। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट है, ऑल्ट प्लस F4 है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की है, या फिर ए भी है और सी भी है, मतलब पहला भी है और तीसरा भी है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा, जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा। कितने दिन लगेगा सर निकलवाने में, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से जाकर आप थोड़ा यूनिवर्सिटी में बात कर लीजिए ना, वहां कोई अगर अप्रोच होगा, किसी अगर जान पहचान होगा तो निकल जाएगा, कुछ ही दिनों में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लव कुश, हाँ प्रभात कह रहे हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था। हाँ भाई आया था, आएगा, फिर से आएगा, टेंशन मत लेना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, वो आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी हो जाएगा। मतलब इसका भी यूज कर सकते हैं आप, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का यूज कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की का यूज कर सकते हैं। गड़बड़ाना मत, मिस्टेक मत करना। तो दोनों ऑप्शन हमारा हो जाएगा कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, दूसरा होगा कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की। इसलिए ऑप्शन में दिया गया है बोथ ए एंड सी, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। 25 नंबर वाले सवाल पे चलेंगे, 25 नंबर वाले सवाल पे चलेंगे। और सवाल जो है ना बहुत बवाल है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू रिफ्रेश ए विंडोज और पेज, मतलब या तो पेज को या फिर विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे, आपको बताना है, ठीक है। F4 का यूज करेंगे, F2 का यूज करेंगे, F5 का यूज करेंगे, या फिर कंट्रोल प्लस R का यूज करने वाले हैं। आप बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि किसका यूज करेंगे हम लोग। तो आप कहोगे सर विंडोज या पेज को रिफ्रेश ही करना है ना, और तो कुछ करना नहीं है। तो जब रिफ्रेश करना है तो हम लोग कहेंगे F5, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हम लोग यहां पे कर सकते हैं F5 से, या फिर विंडोज को कर लें, या फिर हम लोग क्या करें, यहां पे किसी पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। कमेंट में बताना कि जो हमारा फंक्शन की होता है वो कितना की होता है, आपको बताना है। और दूसरा ये बताना कि नंबर ऑफ की है ना, नंबर ऑफ की जो होते हैं वो कीबोर्ड में कितने होते हैं। ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। शांत नहीं बैठना है, शांत बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर कलम छूट जाएगा। कलम तो छोड़ना है नहीं, इसलिए हम लोगों ने विजय बाबा सीरीज का स्टार्टिंग किया है। चलो पार्ट 6 में आ जाते हैं। पार्ट 6 कह रहा है कि फंक्शन की एंड फाइल मैनेजमेंट के लिए शॉर्टकट की हम लोगों को यहां पे सीखना है, ठीक है। 26 नंबर सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ F2 की इन विंडोज। F2 की इन विंडोज 104 कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि 12 फंक्शन की होता है। सारे लोगों का यही आंसर है।
सारे लोगों का यही आंसर है। बहुत अच्छा। अच्छा, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं ये आप बता दो एक बार कमेंट करके। जो मल्टीमीडिया होता है ना, मल्टीमीडिया जो होता है आपका यहाँ पे, उसमें कितने नंबर ऑफ कीज होते हैं कीबोर्ड में, ये आप बता देना। ये तो दो तरीके के कीबोर्ड होते हैं ना, स्टैंडर्ड और फिर मल्टीमीडिया, ठीक है। तो पूछा गया भैया F5 के बारे में हम लोगों ने सीख लिया, रिफ्रेश किया जाएगा। अब F2 के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो F2 मतलब रीनेम सेलेक्टेड आइटम, मतलब चयनित आइटम का नाम बदलना, रिफ्रेश पेज करना, सर्च करना या फिर सेव फाइल करना, ये आप बता दीजिए। ठीक है, ये आप बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है विश्वनाथ, रूपा और भी बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं। प्रभात, देखो इसका जो होता है ना, ये जो आपका नंबर ऑफ कीज है वो मैक्सिमम मल्टीमीडिया वाले में 120 रहता है, 120 तक रहता है, जिसमें आपका मान लो ना कि जैसे हम लोग कोई भी चीज देखते हैं तो एक प्ले का बटन होता है आपका, फिर आपका नेक्स्ट का बटन होता है ना, ये सब जो है वो इसमें बढ़ा दिया जाता है, इसलिए मल्टीमीडिया कीबोर्ड इसको नाम दिया गया है। F2 के बारे में कहा गया है, तो आप क्या कहोगे कि भैया F2 जो है वो रीनेम सिलेक्टेड आइटम, मतलब सिलेक्टेड आइटम का क्या करना है, रीनेम किया जाता है, चयनित आइटम का नाम बदला जाता है। ठीक है, तो यहां पे F2 का यही मतलब हो गया। चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, 27 पे चलते हैं। ठीक है, 27 पे चलते हैं। लिखा क्या है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ F1 की। देखो F2 के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। F2 कहने का मतलब क्या होगा, F2 कहने का मतलब आपका होता है कि वो रीनेम करना किसी भी सिलेक्टेड आइटम का। F5 का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर विंडोज को या फिर पेज को रिफ्रेश करना होता है। तो यहां हमसे पूछा कि F1 का क्या होगा, तो भैया बोलोगे सेव तो होगा नहीं, क्लोज विंडो तो होगा नहीं, मिनिमाइज तो होगा नहीं, तो हम लोग कहेंगे हेल्प मेनू। मतलब क्या है, हेल्प मेनू को ओपन करने के लिए F1 का यूज किया जाता है। किसके लिए मेरे भाई, हेल्प मेनू को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो आपको है ना, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनेशन में, लेकिन होना नहीं है। कभी कभी क्वेश्चंस देखते लगता है कि नहीं यही आंसर होगा, मतलब फर्स्ट ग्लैंस में आंसर आपको पता चल जाएगा, पहली नजर में प्यार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता क्या है कि आंसर हमको पता नहीं है, तो जय माता दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेंगे, 10 वाला जिस पे है वही आंसर हो गया। ये भी तरीका लोग अपनाते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बहुत ही सटीक बताता हूं कि जब भी आपको आंसर में कंफ्यूजन हो तो आप क्या करो, एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करो मतलब क्या करो, छांटो, छांटना जिसको कहते हैं, ऑप्शन को छांटो। ऑप्शन को छांटोगे तो एक ही बार में सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। वहां पे जैसे सेव होगा नहीं, क्लोज विंडोज होगा नहीं, मिनिमाइज होगा नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हेल्प मेनू। लेकिन ये करने के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना क्या है, जरूरी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 28 नंबर वाला सवाल क्या हमारा कह रहा है, लिखा है व्हाट डज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ध्यान से सुनना, क्या कहा मेरे भाई, कहा ये कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन जो है उसका क्या काम है। कंट्रोल प्लस एन प्लस जो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो एन है उसका आपका क्या काम है, ये आपको बताना है। ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स है, या फिर क्रिएट्स ए न्यू फोल्डर है, या फिर रीनेम फोल्डर है, या फिर ओपन नोटपैड है, ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से सारे लोग। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम लोग कहेंगे यहां पे कि क्रिएट ए न्यू फोल्डर के लिए शॉर्टकट की हमारा क्या हो जाएगा, CTRL कंट्रोल प्लस आपका शिफ्ट हो जाएगा और प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि क्रिएट ए न्यू फोल्डर के लिए हमारा शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, शॉर्टकट की हमारा क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एन। ठीक है, आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 नंबर वाला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, 29 नंबर वाला जो सवाल है वो क्या कह रहा है। लिखा है मेरे भाई 29 नंबर वाले में कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू डिलीट ए फाइल परमानेंटली विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकल बिन। मतलब फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। ठीक है, जो आपको रिसाइकल बिन में जो है वो भेजना ही नहीं है वहां पे, मतलब परमानेंटली जो है वो आपको डिलीट वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आप कहोगे कि सर डिलीट दाब देंगे तो हो जाएगा, लेकिन वो तो फाइल रिसाइकल बिन में चला जाएगा, तो फिर से आपको वहां से मेमोरी क्लीन करना पड़ेगा, रिसाइकल बिन आपको क्लीन करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि शिफ्ट और डिलीट, कंट्रोल और डिलीट और ऑल्ट और डिलीट है। तो आप कहोगे सर अगर शिफ्ट डिलीट कर दिया जाए ना तो ये जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। किससे? तो शिफ्ट और डिलीट से आपका परमानेंटली वो जो चीज है आपका वो डिलीट हो जाएगा और रिसाइकल बिन में नहीं जाने वाला है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं मेरे भाई। 30 नंबर सवाल हम लोग यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है, लिखा है व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज। मतलब विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है ये आपको बताना है। विंडोज प्लस एफ, विंडोज प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई, ऑल्ट प्लस ई। इस क्वेश्चन का सारे लोग आंसर करिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 30 नंबर सवाल है। हमारे पास 70 सवाल अभी भी बाकी है जो बिल्कुल आपके एग्जाम के रेलेवेंट है, लिमिटेड आपका दिया गया है और ये मोस्ट वीवीआई सवाल है। ये आप लोगों को अच्छे से अभी तक पता चल गया होगा। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा तो पीडीएफ भी क्लासेस के बाद आपको प्रोवाइड होता चला जाएगा। शाम में 7 बजे से जीके जीएस की क्लास है, 8 बजे आपका मैथ का रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएगा और इंग्लिश की क्लास जो है वो रात 9 बजे से आज लेटर राइटिंग की क्लास होने वाली है। कैसे लिखे लेटर राइटिंग, इन सारी चीजों पे बात करेंगे, 15 दिन में समाप्त करेंगे। चलिए आंसर हमारा हो जाएगा विंडोज प्लस ई। बहुत सारे लोगों ने आंसर सही किया है, मतलब पहले जो मैंने क्लास लिया है उसमें से तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ नए लोग भी हैं और लगभग उन सारे लोगों को याद है कि हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में क्या क्या कवर किया है, ठीक है। तो आंसर भी करने में मजा आ रहा है। चलिए पार्ट 7 में एंट्री करते हैं। पार्ट 7 में है ब्राउजर शॉर्टकट, यहां दिया गया है। पार्ट 7 में हम लोग एंट्री करते हैं तो ब्राउजर शॉर्टकट दिया हुआ है। तो लिखा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन ए न्यू टैब, ओपन ए न्यू टैब इन ब्राउजर। ब्राउजर में नया टैब ओपन करने के लिए शॉर्टकट की हमारा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है आपको बताना है। तो कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस आर। फटाफट से आंसर करिएगा, जल्दी से मेरे भाई आंसर करिएगा, सारे के सारे लोग आंसर करिएगा। हाँ 30 का बी होगा। किन लोगों का आंसर है मेरे भाई? 31 पे है ना, तो 31 का आंसर करना है, 31 का आंसर करना है। लिखा है ब्राउजर में नया टैब ओपन करने के लिए ना मेरे भाई, तो यहाँ कंट्रोल प्लस टी है और T4 टैब होता है। T4 क्या होता है? टैब होता है। तो कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो किसी भी ब्राउजर में, आप क्रोम खोल लो या फिर कोई भी ब्राउजर अगर आप खोल लेते हो, तो नया टैब ओपन करने के लिए कंट्रोल टी करेंगे तो हमारा नया टैब क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा और रिफ्रेश जो आपका फ्रेश टैब होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, 32 पे चलते हैं, 32 पे चलते हैं। लिखा है क्या 32 नंबर वाले सवाल में कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू क्लोज द करेंट टैब। एक तो आपने सीखा कि कंट्रोल प्लस अगर यहां पे टी करेंगे तो हमारा नया टैब ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो यहां जो करंट हमारा जो टैब है उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस टी करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू करेंगे या फिर अल्ट और F4 करेंगे? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, जल्दी से फटाफट से आंसर करिएगा। स्काई बर्ड, अमरीश, कृष्णा, आयुषी, सुमित, रिजवी, अमरीश। चलिए आंसर हमारा क्या होगा? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होगा। क्या होगा? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होगा। मतलब नया टैब ओपन करना है ब्राउजर में तो कंट्रोल प्लस टी करेंगे और जो करंट टैब जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करने वाले हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस क्या करेंगे? डब्ल्यू करने वाले हैं। चलिए दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 33 नंबर सवाल है
कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन ए न्यू ब्राउजर, ओपन ए न्यू ब्राउजर विंडो, नया ब्राउजर विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है ये आपको बताना है। नया ब्राउजर विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है आपको बताना है। Ctrl+T है, Ctrl+N है, Ctrl+Shift+N है, Ctrl+O है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। नया ब्राउजर विंडो खोलने के लिए हम लोग Ctrl+N का यूज करते हैं और N4 क्या होता है, न्यू होता है। रिवीजन कर लें थोड़ा सा पिछले वाले 2-3 सवाल का। Ctrl+T और दूसरा क्या था, Ctrl+ आपका W। नया टैब अगर ओपन करना है तो Ctrl+T करेंगे, करेंट टैब को क्लोज करना है तो Ctrl+W करेंगे और नया ब्राउजर विंडो खोलना है तो Ctrl+N करेंगे। ठीक है, ब्राउजर का शॉर्टकट की अभी तक हम लोगों ने देखा है। आगे चलते हैं 34 नंबर वाले सवाल पे। लिखा है क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू रीओपन द लास्ट क्लोज टैब, मतलब आपने जो लास्ट जो क्लोज किया है टैब को, सबसे अंतिम रूप में आपने जो टैब को क्लोज किया है उसके हिसाब से उसको ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। हाल ही में बंद किए गए टैब को फिर से खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+T होगा, Ctrl+Shift+T होगा, Ctrl+W होगा या फिर Ctrl+R होगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का सारे लोग आंसर करेंगे, चुपचाप नहीं बैठना है। देवता दर्शन के लिए नहीं आए हो, आंसर करने आए हो, फटाफट से आंसर करिए और रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। Ctrl+Shift+T, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, Ctrl+Shift+T हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 35 पे। 35 वाला जो सवाल है वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको बताता हूं क्या पूछा है सवाल में। VBI सवाल है, टिक आउट कर लेना, VBI सवाल है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन ब्राउजर हिस्ट्री, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन ब्राउजर हिस्ट्री, मतलब ब्राउजर के हिस्ट्री को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होगा, आपसे पूछा है। ब्राउजर इतिहास खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा। Ctrl+J नहीं होगा, Ctrl+D नहीं होगा, Ctrl+B नहीं होगा, हमारा आंसर होगा Ctrl+H एंड H फॉर व्हाट, हिस्ट्री। H फॉर हमारा क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हमारा हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आंसर हमारा Ctrl+H हो जाएगा। ओके, चलिए 36 नंबर वाले सवाल में चलते हैं। बुआ रे 36 नंबर वाला सवाल हम लोग अब पार्ट 8 में एंट्री कर रहे हैं। ब्राउजर एंड सर्च शॉर्टकट आपको यहां बताना है। लिखा है क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू बुकमार्क द करेंट पेज इन ए ब्राउजर। अच्छा बताना कि भैया बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क क्या होता है, एक बार कमेंट में बताना, बहुत मजा आएगा और बहुत जरूरी चीज है। ये भी सवाल आपके स्टेनो में पूछा गया था, हाइपरलिंक पूछा गया, जस्टिफाई पूछा गया और फिर आपका पूछा गया कि बुकमार्क क्या होता है। शॉर्टकट की नहीं पूछा गया था, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, यही सवाल आया था कि बुकमार्क आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ब्राउजर में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो Ctrl+H नहीं होगा, B नहीं होगा, J नहीं होगा, आंसर हमारा Ctrl+D हो जाएगा। ब्राउजर की मैं बात कर रहा हूं, सर्च शॉर्टकट ब्राउजर की मैं बात कर रहा हूं, तो याद रखना बुकमार्क मतलब किसी भी सर्च। हाँ देखो ना, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां क्या होता है कि आपने कोई पेज ओपन कर लिया, ठीक है, ब्राउजर आपने ओपन कर लिया, ब्राउजर में आपने कोई करंट टैब यहां पे खोला है, करंट टैब यहां पे खोला है। अब मान लो कि एक ऐसा पेज खुला है जो आपको लगता है कि बाद में उसको ढूंढना ना पड़े और अभी बहुत मुश्किल से हमारा वो पेज मिला है। अगर उसको हम लोगों ने बुकमार्क कर लिया, मतलब बुकमार्क करके सेव कर लिया, तो सिर्फ उस बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो वो पेज हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे Ctrl+D हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लिखा है क्या 37 नंबर वाले सवाल में कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू डाउनलोड हिस्ट्री इन ब्राउजर लाइक क्रोम। कहने का मतलब है कि ब्राउजर में डाउनलोड हिस्ट्री देखने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, ये आपको बताना। देखो अलग अलग फील्ड में अलग अलग शॉर्टकट की का यूज होता है ना, इस बात का ख्याल रखिएगा, इसलिए मैंने पार्ट वाइज यहां पे लाया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सुनो बहुत अच्छा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो ब्राउजर में डाउनलोड हिस्ट्री देखने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है, मतलब कौन सा शॉर्टकट कुंजी है, आपने कुछ डाउनलोड कर लिया है उसको आपको शॉर्टकट कुंजी से देखना है। तो कंट्रोल+S से तो हमारा हिस्ट्री दिखाएगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, हम लोग कहेंगे भैया कंट्रोल+J से हमारा क्या होगा कि जो डाउनलोड हुआ है ना, जो डाउनलोड हुआ है वो आपका हिस्ट्री यहाँ पे दिखाने वाला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बातें सब कुछ समझ में आ गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 38 पे आते हैं, और कंट्रोल+J से जस्टिफाई करते थे ना वर्ड में हम लोग टेक्स्ट को, ये बात भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वहां पे वो चीज लिखेगा। चलिए आगे लिखा है क्या, 38 नंबर सवाल में लिखा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू सर्च टेक्स्ट ऑन ए पेज। कहने का मतलब है कि यहां पे कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू सर्च टेक्स्ट ऑन ए पेज, किसी पेज पर टेक्स्ट खोजने के लिए कुंजी क्या है। मान लो आपने यहाँ पे एक इंटरफेस का डायग्राम बनाया, इसमें बहुत सारा टेक्स्ट है, लेकिन आपको ढूंढना क्या है, बिहार सिविल कोड वहां पे ढूंढना है। तब आप कौन से शॉर्टकट कुंजी का यूज करोगे, आप कंट्रोल+F करोगे और वहां टेक्स्ट को मेंशन करोगे, और फिर आपका वो जो वर्ड होगा, वो जो लेटर होगा है ना, वो जो टेक्स्ट होगा वो आपको वहां पे हाईलाइट होता दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं सारे लोग। आगे चलते हैं, 39 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, 39 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन ब्राउजर सेटिंग। ब्राउजर सेटिंग को ओपन करने के लिए क्या हमारा शॉर्टकट की होगा, ये आपको बताना है। ब्राउजर सेटिंग को ओपन करने के लिए क्या हमारा शॉर्टकट की होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ब्राउजर सेटिंग खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, Alt+S, Control+Alt+S या Alt+E देन S। ठीक है, Control+Shift+S। तो भैया ब्राउजर सेटिंग खोलने के लिए, ब्राउजर सेटिंग खोलने के लिए हम लोगों को Alt और E तो प्रेस करना है, उसके बाद हम लोगों को S प्रेस करना है, तो वहां पे आपका ब्राउजर सेटिंग जो है वो खुल जाएगा। क्या होगा, ब्राउजर सेटिंग जो है वहां पे आपका खुल जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल को देखते हैं, 40 नंबर वाला हमारा सवाल है। क्या कह रहा है, लिखा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू जूम इन द पेज। जूम करने के लिए, पेज को जूम करने के लिए आप लोग वहां पे क्या करते हो, पेज को जूम करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या, Control+0 कहोगे नहीं, Control+- कहोगे नहीं, Control+Shift++ आपका तो कहोगे नहीं, आंसर हमारा हो जाएगा Control+ और प्लस आपका मतलब CTRL, और फिर आपका प्लस प्रेस करोगे तो वो आपका पेज क्या हो जाएगा, वो आपका जूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेज आपका जूम हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 में हम लोग आ जाते हैं, पार्ट 9 में एंट्री करेंगे। 41 में है ना, 41 में हम लोग क्या आ जाते हैं, पार्ट 9 में एंट्री करेंगे। एक्सेसिबिलिटी, यूटिलिटी, शॉर्टकट हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। एक ही वीडियो में सारा का सारा कवर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे जितने लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रन ओपन रन डायलॉग बॉक्स आपका यहाँ पे बताया गया है कि रन डायलॉग बॉक्स जो है उसको खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, ये आपको बताना है। तो Control+R, Windows+R, Alt+R या फिर Shift+R। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। समीर कह रहे हैं कि Windows+R, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, Windows+R जो है हमारा वो रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। एक्सेसिबिलिटी एंड यूटिलिटी शॉर्टकट में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए 42 नंबर सवाल हम लोग यहां पे आते हैं, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। 42 नंबर सवाल लिखा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू लॉक द कंप्यूटर। कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, ये भी आपका VVI सवाल है भैया, इसको भी समझ के लिखना। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू लॉक योर कंप्यूटर, ऐसा कहा गया है। कंप्यूटर को लॉक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, Control+L, Alt+L, Windows+L, Shift+L। आंसर करिए फटाफट से, सारे लोग आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे सारे लोग। Windows+L आंसर आ चुका है कि विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने के लिए हमारा जो शॉर्टकट की होगा वो क्या होगा, Windows+L होगा। 43 नंबर वाले सवाल पे आते हैं।
43 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन ए स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए, स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कंट्रोल प्लस एस्केप करेंगे तब खुलेगा, विंडोज प्रेस करेंगे तब खुलेगा, या फिर दोनों से खुलेगा, या फिर ऑल्ट और स्पेस करेंगे तब खुलेगा। आपको आंसर करना है। बहुत बेहतरीन सवाल है, एकदम जानदार सवाल है, हलवा सवाल नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आप कहोगे सर कंट्रोल प्लस एस्केप करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू हमारा खुल जाएगा, या फिर विंडोज पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये भी आपका स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि बोथ ए एंड बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। चलिए 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इंटायर स्क्रीन। कहने का मतलब है कि पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब एक बात बताओ मुझे कि आप लोग जब मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो तो 3 उंगली से खींच लेते हो, या फिर वॉल्यूम अप का बटन दबाते हो और फिर आप एक लॉक वाला बटन दबाते हो, ऐसा तो सिस्टम आता ही है। तो ये दोनों सिस्टम है, लेकिन कंप्यूटर में व्हाट इज द शॉर्टकट की टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इंटायर, मतलब पूरा का पूरा स्क्रीन का अगर शॉर्टकट की हमको लेना है तब हम लोग क्या करेंगे। तो आप देखोगे यहां पे एक ऑप्शन आता है PRTSC प्रिंट स्क्रीन का। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, आपका शॉर्टकट की आपका है किसका, स्क्रीनशॉट लेने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 45 नंबर का सवाल है। 45 नंबर सवाल है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर टूल को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। ये सवाल भी VBI है, टिक आउट करते जाना। कॉपी पेन लेके बैठे हो तो कॉपी पेन लेके बैठना और लिखते जाना कि भैया 45 नंबर सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफायर टूल को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। आप कहोगे विंडोज प्लस, आप यहां पे क्लिक करोगे विंडोज प्लस और प्लस आपका, तो मैग्नीफायर टूल जो है आपका वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर सवाल चलते हैं। 46 नंबर सवाल चलते हैं। 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भैया पार्ट 10 है आपका, जिसमें स्क्रीनशॉट डिस्प्ले शॉर्टकट के बारे में हम लोग सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे, स्क्रीनशॉट और डिस्प्ले शॉर्टकट के बारे में सीखने वाले हैं। लिखा है क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू कैप्चर द एक्टिव विंडो ओनली, मतलब जो आपका विंडो एक्टिव है उसको कैप्चर करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। केवल सक्रिय विंडो का स्क्रीनशॉट लेने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है ये आपको बताना है। तो आप कहोगे सर कंट्रोल प्लस PRTSC होगा, मतलब प्रिंट स्क्रीन होगा, ऑल्ट प्लस PRTSC होगा, या फिर शिफ्ट प्लस PRTSC होगा, फिर विंडोज प्लस PRTSC होगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा, जल्दी से सारे लोग आंसर करिए। अभी 50 क्वेश्चन, 50 सवाल बाकी है, अभी हाफ सेंचुरी होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आंसर हम लोग यहां पे क्या करने वाले, जल्दी से आंसर करिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑल्ट प्लस PRT स्क्रीनशॉट, है ना, PRTSC हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। 47 नंबर वाला हमारा सवाल क्या कह रहा है। 47 नंबर वाला सवाल लिखा है मेरे भाई 47 नंबर वाले में कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन स्नाइपिंग टूल और स्नाइप स्केच इन विंडोज 10 और 11। स्नाइपिंग टूल का मतलब क्या होता है ना। स्नाइपिंग टूल का मतलब समझिएगा। स्नाइपिंग टूल कहने का मतलब है कि मान लो कि यहां मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, ये वाला एरिया चाहिए। आप लोगों ने क्रॉप भी सुना होगा, क्रॉप जो हम लोग करते हैं। तो स्नाइपिंग टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एरिया अगर हमको चाहिए तो इस एरिया पे हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे, स्क्रैच कर लेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ ये एरिया जो है हमारा इसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या यहाँ पे कहने वाले हैं, यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, कि विंडोज 10 और 11 में स्नाइपिंग टूल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। विंडोज प्लस एस या विंडोज शिफ्ट प्लस एस होगा, कंट्रोल प्लस एस होगा, या ऑल्ट शिफ्ट प्लस एस होगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा, फटाफट से सारे लोग सही आंसर करिए इस क्वेश्चन का। स्नाइपिंग टूल का मतलब आप लोगों ने समझा,
ठीक है, कि जो एरिया हमको चाहिए, जो एरिया हमको कवर करना है, उसी एरिया को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, उसी एरिया को कवर करेंगे, क्रॉप करेंगे और वहां से हम लोग उसको सेव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा भी नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होगा आपका विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस होने वाला है। क्या होगा, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस करेंगे तो हमारा स्नैपिंग टूल जो है वो खुल जाएगा और उससे हम लोग अपने मनचाहे टेक्स्ट को, फोटो को क्रॉप करके वहां से उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल 48 नंबर लिखा है क्या 48 नंबर वाले सवाल में कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू प्रोजेक्ट योर स्क्रीन टू ए सेकेंड मॉनिटर। कहने का मतलब है कि आपका स्क्रीन को प्रोजेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, आपको ये बताना है ना। सेकेंड मॉनिटर में आप कह सकते हैं, तो स्क्रीन को प्रोजेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, विंडोज प्लस पी होता है, कंट्रोल प्लस पी होता है, ऑल्ट प्लस पी होता है, या फिर शिफ्ट प्लस पी होता है। आप कहोगे विंडोज प्लस पी होता है और P4 हमारा प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट भी आपका हो जाने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। चलिए 49 नंबर सवाल देखिएगा क्या लिखा है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन वर्चुअल डेस्कटॉप इन विंडोज 10 और 11। विंडोज 10 और 11 में वर्चुअल डेस्कटॉप के बीच स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये भी आपका VVI सवाल है, इसको भी टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो भैया लिखा क्या कि यहाँ पे विंडोज 10 और 11 में वर्चुअल डेस्कटॉप के बीच स्विच करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस विन प्लस आपका कोई दोनों में से एक बटन, मतलब या तो लेफ्ट एरो क्लिक करेंगे या फिर राइट एरो क्लिक करेंगे, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट एरो। ठीक है, लेफ्ट और राइट एरो, एंड नहीं और, या तो ये या तो वो। तो आंसर हमारा हो जाएगा कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस आपका लेफ्ट और राइट एरो में से कोई एक क्लिक करेंगे, तब हम लोग वर्चुअल डेस्कटॉप के बीच वहां पे क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। चलिए 50 नंबर सवाल पे हम लोग आ खड़े हुए हैं और 50 नंबर सवाल जो है हमारा 50 नंबर का जो सवाल है, हम लोगों का हाफ सेंचुरी कंप्लीट हुआ है। लिखा है व्हाट इज द शॉर्टकट टू क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप। नया वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको बताना है। तो कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस एंड, विंडोज प्लस टैब, या फिर विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस डी, या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी आपका हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा, फटाफट से आंसर करिए। पता है ये चीज, पता है कि नहीं? आंसर हमारा होगा नया वर्चुअल जो आपका डेस्कटॉप बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस डी आपका। तो 50 सवाल 50 सवाल जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बताओ सेशन यहीं तक रहने दिया जाए या फिर 50 और कंप्लीट करा दिया जाए, जैसा कहोगे वैसा मैं यहां करने वाला हूं। लेकिन तब तक हम लोग 51 नंबर सवाल पे चलते हैं, 51 नंबर सवाल पे चलते हैं। चलिए 51 नंबर सवाल हमारा पार्ट 11 है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट हम लोग सीखने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट हम लोग सीखने वाले हैं। लिखा है क्या, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन द फाइंड डायलॉग इन MS वर्ड। MS वर्ड में खोज डायलॉग खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। कंट्रोल प्लस G है, कंट्रोल प्लस F है, कंट्रोल प्लस H है, कंट्रोल प्लस S है। मेरे भाई ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट की हम लोग पर्सनली सीख रहे हैं, जो आपको बहुत काम आने वाला है। चलो कंटिन्यू ही करते हैं, थकना नहीं है, ऐसे कैसे थक जाओगे, फिर तो मुश्किल हो जाएगा, कलम छूटेगा थकोगे, इसलिए कंटिन्यू करते हैं सेशन को। तो इसमें हम लोग क्या 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 इसमें करना है, MS वर्ड में खोज डायलॉग करने के लिए कंट्रोल प्लस F का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस F याद रखना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या है कि यहाँ पे फाइंड डायलॉग बॉक्स जो है ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी हमारा क्या होगा, कंट्रोल प्लस F होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 52 नंबर वाले सवाल का। 52 नंबर वाला जो हमारा सवाल है, लिखा है MS वर्ड का सवाल है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन द रिप्लेस डायलॉग इन MS वर्ड। मतलब क्या है
एमएस वर्ड में टेक्स्ट बदलने के लिए डायलॉग खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, यह आपको बताना है। कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस बी। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट बदलने के लिए डायलॉग खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एच या फिर कंट्रोल प्लस बी होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे भाई? 52। एक बार क्लैपिंग तो कर दो कमेंट में कि सब 50 अर्धशतक पूरे हो गए हैं। आईपीएल तो आप लोग देख ही रहे होंगे, है ना? 50 पे तो बाप रे मत पूछो क्या होता है। आज किसके 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 बीच में मैच है भाई? आंसर इसका करेगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एच हो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एच हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि टेक्स्ट बदलने के डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी आपका यही होने वाला है। चलिए 53 नंबर सवाल में एंट्री कर चुके हैं, 53 नंबर सवाल में एंट्री कर चुके हैं और बहुत ही पसंदीदा सवाल बीबीआई सवाल आ चुका है। कहने का मतलब है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन वर्ड आपसे पूछा है भैया। मैंने भी आपसे पूछा था, ठीक है, मैंने भी आपसे पूछा था कि हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होगा। ये भी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो कंट्रोल प्लस एल हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के होगा, कंट्रोल प्लस एच होगा, कंट्रोल प्लस यू होगा। सारे लोगों का आंसर बराबर आएगा। मुझे पता है कंट्रोल प्लस क्या होने वाला है? एच होने वाला है और एच और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? हाइपरलिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक हो जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 खत्म। आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 54 पे आते हैं। 54 पे आते हैं। एमएस वर्ड का सवाल है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंक्रीज, मतलब बढ़ाना, डिक्रीज मतलब घटाना हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंक्रीज फॉन्ट साइज इन वर्ड आपसे पूछा गया है। कहने का मतलब है कि वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। देखो मैं बढ़ाने की भी बात करूंगा, घटाने की भी बात करूंगा। सवाल इसको आपको यहीं पे मिल जाने वाला है। तो वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए क्या कुंजी यूज होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर। देखो इसको ग्रेटर कहते हैं, इसको स्मॉलर कहते हैं, ठीक है। आपके साइड बड़ा वाला मुंह खुला हुआ है तो भैया ग्रेटर है, छोटा वाला मुंह है तो स्मॉलर है आपका। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर है, ऑल्ट प्लस ग्रेटर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल प्लस है आपका, ठीक है। एक मिनट, कंट्रोल प्लस क्या था? 53 का 1 मिनट रुक जाना, भारी गलती हो गई, भारी। हाँ कंट्रोल प्लस के है, मुझे लगा एच फॉर हाइपरलिंक होगा। बताओ मेरे से भी मिस्टेक हो गया भाई, माफी चाहता हूं आप लोगों से, है ना। यहाँ पे जो आंसर होगा वो कंट्रोल प्लस के होगा, है ना, कंट्रोल प्लस के होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने अपनी गलती मान लिया, ठीक है। अब खुश, मिस्टेक हो गया, स्लिप ऑफ पेन एंड स्लिप ऑफ टंग ऑल्सो। ओके आप खुश, लिखो खुश, ठीक है। चलो कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक होगा। आगे चलते हैं। तो मैंने कहा ये जो आपका वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आप कहोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? बढ़ाने, है ना, बढ़ाने के लिए, मतलब जो टेक्स्ट का जो साइज है, टेक्स्ट का जो साइज है आपका वो बढ़ाओगे किससे? कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर प्रेस करोगे तब उसका साइज बढ़ जाएगा। वैसा ही नहीं बढ़ेगा, आपको वहां टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका साइज जो है वहां पे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? CTRL प्लस आपका शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके बाद लेस देन करना पड़ेगा, तो ये आपका घटेगा। क्या होगा मेरे भाई? घटेगा, ठीक है, घटेगा आपका। कह रहे हैं खुश, चलिए ठीक है। चलिए आंसर भी हो गया। नेक्स्ट वाले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहां भी वही सवाल है जो मैंने आपको बताया कि एक तो बढ़ाने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट टू डिक्रीज फॉन्ट साइज इन वर्ड, मतलब वर्ड में फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए, तो वही होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का यहाँ पे सिंबल है, तो उससे हमारा जितना भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होने वाला है वो सब हमारा छोटा वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो गया? 55 का आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। अच्छा
56 नंबर जो सवाल है ना वो 56 नंबर सवाल पार्ट 12 में एंट्री कर चुके हैं हम लोग, और पार्ट 12 में क्या सीखना है, एमएस वर्ड एंड एक्सेल शॉर्टकट हम लोगों को सीखना है। तो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट भी तो सीखना ही पड़ेगा, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल शॉर्टकट यहाँ पे सीखेंगे। चलिए भैया आगे चलते हैं, पार्ट 12 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। लिखा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डी, सारे लोगों को पता है कि मेरे भाई कंट्रोल प्लस एन होता है एमएस वर्ड में। किसमें, एमएस वर्ड में आपका नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, नया डॉक्यूमेंट्स आपका खोलने के लिए, है ना, क्या होगा, कंट्रोल प्लस एन होगा। चलिए 57 नंबर वाले सवाल में चलते हैं। 57 नंबर वाले सवाल में बहुत अच्छा सवाल है जो हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू अंडो द लास्ट एक्शन इन एमएस वर्ड एंड एक्सेल। मतलब एमएस वर्ड में भी और एमएस एक्सेल में भी अंडो के लिए क्या करना है। तो भैया अंडो के लिए हम लोगों ने कंट्रोल जेड पढ़ा है, और रीडो के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यहाँ पे कंट्रोल वाई पढ़ा है। तो कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो ये सवाल सही हो गया। चलिए 58 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। रीडो के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू रीडो द लास्ट अंडो एक्शन आपका। तो कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा कि कंट्रोल प्लस जेड अंडो और कंट्रोल प्लस वाई जो है वो आपका रीडो हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर सवाल पे आते हैं। 59 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। क्या लिखा है, लिखा है क्या 59 नंबर वाले में कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट द करेंट डेट इन एक्सेल। एक्सेल में करंट जो डेट है उसको इंसर्ट करने के लिए हम लोग जो है वो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, हम लोग जो है वो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो कंट्रोल प्लस डी है। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बुआरे, इसको कहते हैं सेमी कॉलन। क्या कहते हैं, सेमी कॉलन कहते हैं, ख्याल रखिएगा। इसको क्या कहेंगे, सेमी कॉलन। ऊपर एक डॉट रहेगा और नीचे कॉमा रहेगा तो सेमी कॉलन हो जाएगा। और फिर कंट्रोल प्लस कॉलन, और इसको क्या कहेंगे, जो दो आपका डॉट है इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, कॉलन कहने वाले हैं। चलिए शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। तो आपको आंसर बताना है कि एक्सेल में वर्तमान तारीख डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको बताना है। तो वर्तमान तारीख डालना है मेरे भाई, तो हम लोग कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो एक्सेल में हम लोग क्या इंसर्ट कर सकते हैं, क्या इंसर्ट कर सकते हैं, करंट डेट हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सेल का शॉर्टकट की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं किस पे, 60 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट द करंट टाइम इन एक्सेल। व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट द करंट टाइम इन एक्सेल। वो डेट का था, है ना, वर्तमान तारीख का था। ये आपका किस चीज का है, ये आपका टाइम का है। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल प्लस सेमीकोलन कर रहे थे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल में वर्तमान समय टाइम डालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका सेमीकोलन यहां पे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, और 61 जो है हमारा वो मैं आपको बताता हूं कि क्या है। 61 है हमारा पार्ट 13 एक्सेल नेविगेशन एंड एडिटिंग का है। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। वर्कशीट जो हम लोग बनाते हैं उसमें क्या है कि शॉर्टकट की क्या है, इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। मतलब नया वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए आपका कौन सा शॉर्टकट की होगा ये आपको बताना है। तो शिफ्ट प्लस F11 है, पहला ऑप्शन है। दूसरा कंट्रोल प्लस एन है। तीसरा ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन है। चौथा कंट्रोल प्लस F11 है मेरे भाई। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 61 लिख के आंसर करो कमेंट में फटाफट से। बहुत सुस्त हो गए हो, ऐसे सुस्त काम नहीं चलेगा, है ना। चलिए कमेंट रुकना नहीं चाहिए। बस 20-30 लोग आंसर कर रहे हैं, सारे के सारे लोग आंसर करिए। ठीक है, चलिए एक्सेल का नया वर्कशीट जोड़ने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, शॉर्टकट की हमारा तो शिफ्ट प्लस F11 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। शिफ्ट प्लस क्या होगा, F11 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा 62 नंबर का सवाल है।
62 नंबर का सवाल है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू एडिट द एक्टिव सेल इन एक्सेल। मतलब एक्सेल में क्या है, एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे, ये ऐसा कहा गया है। तो भैया F1 है, F2 है, F3 है और F4 है। आपको बताना है क्या है कि क्या एक्सेल में सक्रिय सेल को एडिट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे, ये आपको बताना है। आंसर करिए फटाफट से। किस चीज का करेंगे, सक्रिय सेल को एडिट करने के लिए क्या करेंगे, F2 का यूज करेंगे, फंक्शन की 2 का यूज करेंगे। किसका करेंगे, फंक्शन की 2 का यूज करने वाले हैं। आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे, 63 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। 63 नंबर सवाल जो है वो क्या कहा गया है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू सेलेक्ट एन एंटायर रो इन एक्सेल। मतलब एक्सेल में इंटायर सारे के सारे रो को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। तब आपको बताना क्या है कि इसमें से कौन सा शॉर्टकट की आपका होने वाला है। तो कंट्रोल प्लस स्पेस होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस होगा, ऑल्ट प्लस स्पेस होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर होगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट टू सिलेक्ट एन एंटायर रो, आपको बताना है। तो आप लोग आंसर करोगे शिफ्ट प्लस स्पेस, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। शिफ्ट प्लस स्पेस हमारा बिल्कुल आंसर सही होगा। समीर बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। शिफ्ट प्लस आपका स्पेस जो है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, पूरे इंटायर मतलब एक्सेल में पूरी पंक्ति को चुनने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। 64 जो है हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम। यहां पे क्या पूरी पंक्ति के बारे में बात किया है, यहां पे कॉलम के बारे में बात कर रहा है। तो आपको बताना क्या है कि क्या होगा, एक्सेल में पूरा कॉलम चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस होगा, ऑल्ट प्लस स्पेस होगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। हाँ ये तो नहीं हुआ, इसका हम बताए नहीं क्या। चलो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस हो जाएगा। गलती नहीं करना, कंट्रोल प्लस ये स्पेस हो जाएगा। एक्सेल में पूरा कॉलम चुनने की शॉर्टकट कुंजी क्या है ना, स्पेस आपका हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65 नंबर सवाल क्या कह रहा है, और सवाल काफी बहुत बेहतरीन और बवाल सवाल भी है आपका। 65 नंबर सवाल लिखा है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू मूव टू द बिगिनिंग फ्रॉम द वर्कशीट इन एमएस एक्सेल। आपका कह रहा है ना, एक्सेल में वर्कशीट की शुरुआत में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे, ये आपको बताना है। तो कंट्रोल प्लस इंड होगा, कंट्रोल प्लस ए होगा, कंट्रोल प्लस होम होगा, या फिर ऑल्ट प्लस होम होने वाला है। तो आप कहोगे कंट्रोल प्लस होम हो जाएगा। आपके क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, यही बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है वो आपका 66 नंबर सवाल है। 66 नंबर सवाल है और हम लोग एंटर कर चुके हैं पार्ट 14 में एक्सेल एंड पावर पॉइंट शॉर्टकट को लेकर। किस चीज में, एक्सेल एंड पावर पॉइंट शॉर्टकट को लेकर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। किसमें, पार्ट 14 में, और हमारा 66वां नंबर सवाल ये है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करेगा। जल्दी से आंसर करिए फटाफट से, सारे लोग आंसर करिए, सेशन को एक बार शेयर करते रहिए। ठीक है, एक्सेल में वर्कशीट के अंत में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या आपको बताना है, कंट्रोल प्लस इंड है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। डाउन एरो समझ रहे हो, मेरे 4 एरो बताया है, भूलना नहीं। ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये टॉप वाला, ये बॉटम वाला। तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो हो जाएगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो, या फिर ऑल ऑफ द अबव आपसे बोला गया है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। ठीक है, एक्सेल में वर्कशीट के अंत में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल बहुत अच्छा आएगा, मुझे पता है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, बिल्कुल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कंट्रोल प्लस इंड से भी जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस डाउन एरो से भी जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस राइट एरो से भी जा सकते हैं, और ऑल ऑफ द अबव मतलब तीनों से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। एक्सेल एंड पावर पॉइंट का शॉर्टकट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, और इसी के साथ हम लोग चलते हैं 67 नंबर वाले सवाल में। 67 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू क्रिएट ए न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट आप लोगों ने देखा होगा, पावर पॉइंट पीपीटी जिसको कहते हैं, है ना, पीपीटी जिसको कहते हैं। तो पावर पॉइंट यहां आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें क्या है कि नया एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस पी का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का, कंट्रोल प्लस एन का, कंट्रोल प्लस एम का। अच्छा एक बात कमेंट करके बताना कि एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो क्या है। एमएस पावर पॉइंट का, है ना, एमएस पावर पॉइंट का जो आपका
एक्सटेंशन है वो क्या है, मैंने बताया था बहुत पहले ही आप लोगों को, है ना। ये दो चीज आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, आप कहोगे, इसका आंसर क्या होगा? चलिए प्रभात कह रहे हैं .docx, बहुत अच्छा। अंकित भी वही कह रहे हैं, PPTX, अंकित प्रभात, excel.xlsx, बहुत अच्छा, ठीक ठीक। लास्ट में जो वीडियो जो लोग ऑफलाइन भी देखेंगे, मतलब जो रिकॉर्डेड देखेंगे, वो भी एक बार कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने तो बोल ही दिया है, तो सब लोगों ने सुन ही लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। स्टेनो के वेटिंग के बारे में कुछ वेट कर लो, इस महीने भर वेट कर लो, फिर आप लोगों का वेटिंग लिस्ट भी स्टेनो का आ जाएगा, ठीक है। काम उस पर चल रहा है, ऐसा न्यूज मिला है, तो वो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+N हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नया पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए Ctrl+N करेंगे तो पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन जो है बिल्कुल फ्रेश, जिसको कहते हैं फ्रेश, वो आपका ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। 68 पे चलते हैं। अब लिखा भैया, यहां पे क्या लिखा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। आप लोगों ने पावर पॉइंट देखा होगा, तो पावर पॉइंट में यहां पे स्लाइड बना हुआ होता है ना। और ये हमारा 16/9 का, या फिर किसी भी रेशियो में आप करोगे तो ये आपका यहाँ पे एक स्लाइड होता है, पहला दूसरा तीसरा स्लाइड होता है। इसी में कहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, ये आपको बताना है। तो नया स्लाइड जोड़ना है, नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं जोड़ना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? Ctrl+M हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 69 पे चलते हैं। 69 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है? लिखा है क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? मैंने कहा, आप ध्यान से जरा सुनना, यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ एक आपका जो भी टूल्स होता है, और यहाँ पे आपका पावर पॉइंट का एक स्लाइड होता है, और यहाँ पे ढेर सारा स्लाइड बना हुआ होता है, ठीक है। अब मान लो कि इसमें भी हमने कुछ काम कर लिया, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, ये चौथा स्लाइड, ये पांचवा स्लाइड, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि स्लाइड शो का एक ऑप्शन आता है, तो स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग कर सकते हैं, स्लाइड शो फ्रॉम करेंट टैब कर सकते हैं, या फिर करंट स्लाइड कर सकते हैं। उसके बाद से स्लाइड जो है वो शो खुद ब खुद ऑटोमेटिक वहां होने लगेगा। लेकिन इसमें कहा है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो की शुरुआत से चलाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे F5। आप क्या कहोगे? F5 जो है वो शॉर्टकट कुंजी यहां पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं सारे लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। किस पे? 70 पे चलते हैं। और 70 नंबर जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है? लिखा है क्या? व्हाट इज द शॉर्टकट टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। मैंने कहा करंट स्लाइड से भी आप स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं, आप बिगिनिंग से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो करेंट टैब का अलग हो जाएगा, फ्रॉम बिगिनिंग का क्या होगा? F5 हो जाएगा। आप लोगों ने आंसर किया है। अच्छा, जो करंट से शो होगा वो आपका Shift+F5 होगा। क्या होगा? Shift+F5 आपका होने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये बातें समझ में आ गई, क्लियर है? यहां तक बिल्कुल मुद्दा क्लियर है, किसी का टावर नहीं छोड़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग पार्ट 15 में इंटर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा है जनरल कीबोर्ड शॉर्टकट। क्या लिखा है मेरे भाई? जनरल कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहां पे लिखा है। लिखा है क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल कंटेंट इन डॉक्यूमेंट्स और विंडोज, या फिर विंडोज में या फिर किसी दस्तावेज में सभी सामग्री को चुनने के लिए, मतलब सारे टेक्स्ट को आप या फिर डॉक्यूमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, है ना। यहां पे क्या करना है, कौन सा शॉर्टकट की होगा? तो मैंने बहुत पहले बताया था कि Ctrl+A होगा, Ctrl+A होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जनरल कीबोर्ड शॉर्टकट अभी हम लोग यहाँ पार्ट 15 वाले में देख रहे हैं, ठीक है।
72 नंबर सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन द सेव एज डायलॉग। कहने का मतलब है एक हम लोग सेव करते हैं, जो वहां जिस पीपीटी में हम लोगों ने काम किया वहां पे वो फाइल सेव हो गया, वहां से वो हटेगा नहीं। लेकिन एक जो हमारा होता है सेव एज होता है, मतलब किसी भी व्यवस्थित जगह पे उसको हम लोग सेव वहां से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, सेव एज का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, मतलब जहां से उस फाइल को हम लोग डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, किसी भी ड्राइव में रख सकते हैं, किसी भी पेन ड्राइव में रख सकते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की हमारा क्या होगा, तो या तो F12 होगा या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। F12 से भी कर सकते हैं मेरे भाई, उसके बाद हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S से भी कर सकते हैं, तो सेव एज हो जाएगा। ऐसे सिर्फ अगर CTRL है ना, CTRL प्लस S करेंगे तो फाइल जहां था वहीं पे आपका सेव हो जाएगा, जिस पीपीटी में या फिर जिस आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में काम किया है। चलिए 73 नंबर सवाल है क्या है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन द ओपन फाइल डायलॉग। ओपन फाइल डायलॉग को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की आपको यहां बताना है। ओपन फाइल डायलॉग खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस एन है, कंट्रोल प्लस एफ है, कंट्रोल प्लस ओ है, कंट्रोल शिफ्ट और ओ है। तो आप कहोगे सर कि कंट्रोल प्लस ओ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फाइल डायलॉग खोलने के लिए, फाइल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ का यूज करेंगे। जनरल शॉर्टकट की हम लोग यहां पे सीख रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। लिखा है क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन द प्रिंट डायलॉग। प्रिंट डायलॉग खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोलोगे सर ये तो कंट्रोल प्लस पी करना पड़ेगा, पी फॉर प्रिंट, और आपका है ना पी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पी आपका हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं। 75 नंबर सवाल, 75 नंबर सवाल क्या कह रहा है, लिखा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू डिलीट सेलेक्टेड आइटम एंड मूव इट टू रिसाइकल बिन। बात समझ रहे हो, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आपको बताना है कि ऐसा कोई शॉर्टकट की आपको बताना है जिससे हम परमानेंटली क्या कर सके, किसी भी फाइल को यहां पे डिलीट कर सके। आप ये बताना, क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, जो आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा और वो जो है परमानेंटली आपका फाइल वहां पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कहा है कि शॉर्टकट कुंजी रिसाइकल बिन में भेजने के लिए, तो हम लोग तो सिर्फ डिलीट का ऑप्शन यहां पे क्लिक करेंगे, तो किसी भी फाइल को सिलेक्ट करेंगे या टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, है ना, जो फाइल पहले से बना हुआ है तो रिसाइकल बिन में चला जाएगा। लेकिन रिसाइकल बिन में नहीं जाए उसके लिए क्या शॉर्टकट की अभी हम लोगों ने बात की, एक बार कमेंट करके बताना फटाफट से, मैं भी देखूं जरा याद है या नहीं है, या फिर सब लोग गजनी हो गए क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, हर 15 मिनट पे बात को भूलोगे। चलिए पार्ट 16 में हम लोग इंटर कर चुके हैं, विंडोज नेविगेशन शॉर्टकट पे हम लोग चलेंगे। लिखा है कि टास्क मैनेजर को सीधे खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली। मैंने अभी जस्ट बताया है, मैंने अभी जस्ट बताया, आप लोगों को बताना है टास्क मैनेजर को सीधे खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको बताना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप आपका, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट आपका, कंट्रोल प्लस एस्केप या फिर ऑल्ट प्लस आपका एस्केप। रमन शर्मा, मृत्युंजय, अभिषेक, 76A ओके। देखो थोड़ा सा सेशन को शेयर मैं इसलिए कहता हूं कि अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है, एक अंदर से हिम्मत मिलता है कि आप लोग जब साथ में आते हो तो मैं आप कहोगे तो मैं दिन भर पूरे क्लासेस को मतलब कंडक्ट करता रहूंगा, है ना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, तो ये थोड़ा एक अलग टाइप से मोटिवेशन हो जाता है। तो बस यही मोटिवेशन आप लोगों से चाहिए, एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो कुछ मांगता भी नहीं हूँ। बाकी जितने भी कॉन्टेंट है आपके यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, बाकी क्लासेस पेड भी चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को जिस तरीके से एग्जाम का रेलेवेंट कंटेंट चाहिए वो यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, गुड इवनिंग अभिजीत, गुड इवनिंग मेरे भाई। चलिए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। हम लोग टास्क मैनेजर के बारे में पढ़े थे, थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज ये क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, और 77 नंबर वाला सवाल बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है VBI सवाल, इसको भी टेक आउट कर लो, ये भी सवाल पूछा हुआ है कितनी बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में। व्हाट इज द शॉर्टकट टू रिफ्रेश द करंट विंडो और पेज। आपसे बोला है कि वर्तमान विंडो या पेज को रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है, F4 है, F5 है, कंट्रोल प्लस R है, बोथ B एंड C है। तो भैया रिफ्रेश करने के लिए कहा है ना, वर्तमान विंडो या पेज को रिफ्रेश करने के लिए कहा है,
तो हम लोग हमेशा ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, अपना दादागिरी नहीं दिखाना एग्जामिनेशन में, है ना। ऐसे नहीं कि नहीं कैसे बनेगा, जबरदस्ती बना के छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को, तो ऐसे में जो कैरियर है हमारा अंधकार में चला जाता है। क्वेश्चंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं आएगा छोड़ना है और आएगा उसको बनाना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपका बी एंड सी, F5 से भी होगा, कंट्रोल प्लस R से भी होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मात्र 23 सवाल बचे हैं 100 सवाल में। चलिए आते हैं हम लोग 78 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट टू मिनिमाइज ऑल विंडोज। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, खैर ये जनरल शॉर्टकट की में आता है, तो पढ़ना तो आपको दोबारा से पड़ेगा, रिवीजन यहां से भी हो जाएगा। तो सभी विंडो को छोटा करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, आप कहोगे विंडोज प्लस एम है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका मिनिमाइज हो जाएगा। एम फॉर मिनिमाइज कह सकते हैं, विंडोज और एम करोगे तो सारा का सारा जो आपका एप्लीकेशन है, विंडो है, वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं 79 नंबर वाले सवाल में। डियर 79 नंबर वाले सवाल में चलते हैं। क्या कह रहा है, शॉर्टकट डेस्कटॉप दिखाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू शो डेस्कटॉप आपसे कहा गया है। विंडोज एम, विंडोज डी, कंट्रोल डी, ऑल्ट डी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विंडोज डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस में, 80 में चलते हैं। मात्र 20 सवाल हमारे पास और बाकी है, ठीक है। लिखा है क्या, विंडोज 10 और 11 में नोटिफिकेशन सेंटर खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ये आप लोगों को बताना है। कुंजी नोटिफिकेशन सेंटर खोलने के लिए ना, देखो नोटिफिकेशन सेंटर खोलने के लिए विंडोज 10 और 11 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, विंडोज प्लस ए उसका शॉर्टकट की होता है। नोटिफिकेशन सेंटर का जब भी बात आएगा तो विंडोज यहां पे क्या होता है, विंडोज प्लस ए आपका होता है, ठीक है। चलिए पार्ट 17 में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पार्ट 17 में फाइल एक्सप्लोरर शॉर्टकट्स यहां पे कवर करने जा रहे हैं और देखते क्या है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। किसी फोल्डर में सभी फाइल को चुनने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, चाहे भैया आप फाइल चुन लो, चाहे फोल्डर चुन लो, चाहे आप टेक्स्ट चुन लो, तब यहां पे क्या होता है कि आपको एक ही शॉर्टकट की यूज करना है, वो कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ए से आप पूरे के पूरे फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, फोल्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, और जो आपको करना है उसके साथ आप वो कर सकते हो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा। 82 नंबर सवाल चलते हैं। लिखा है किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए, नेम रिप्लेस करने के लिए F5 से क्या होता है, बोलोगे सर रिफ्रेश होता है। F2 से क्या होता है, यहाँ पे F2 से यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ जो होगा वो फोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे, तो F2 से वो हमारा चेंज हो जाएगा। चलिए दूसरा हमारा क्या है कि 83 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 83 नंबर वाले सवाल पे चलेंगे। लिखा है व्हाट इज द शॉर्टकट टू गो बैक इन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में पीछे जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको बताना है। ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, या फिर बोथ ए एंड बी। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा। शिवम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे भाई, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना कि भैया फाइल एक्सप्लोरर में पीछे जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको वहां पे बताना है। तो बोथ ए एंड बी करेंगे। कहने का मतलब है कि ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो लिखा है तो ये हमारा लेफ्ट एरो होगा, ये राइट एरो होगा, ये टॉप होगा, ये बॉटम होगा, ठीक है। और हम लोग दूसरा क्या करेंगे यहाँ पे कि बैक स्पेस से भी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बैक जा सकते हैं, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर में। दूसरा 84 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 84 नंबर का सवाल है व्हाट इज द शॉर्टकट टू गो फॉरवर्ड इन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में आगे जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको बताना है। शॉर्टकट कुंजी क्या है ये आपको बताना है। तो भैया देखो एक बात की फाइल एक्सप्लोरर में आगे जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी, ऑल्ट प्लस राइट एरो। क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस राइट एरो, मतलब दाहिने साइड का एरो हमारा हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। 85 नंबर सवाल में आते हैं। लिखा है व्हाट इज द शॉर्टकट टू डिलीट फाइल विदाउट सेंडिंग इनटू रिसाइकल बिन। अभी जस्ट आप लोगों ने आंसर किया, बोलो हाँ या ना, क्या है ना, क्या हो जाएगा, शिफ्ट और डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में फाइल नहीं जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ नॉर्मल भी आपके क्वेश्चंस रिपीटेड मिल रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है पार्ट 18 में हम लोग एंटर कर चुके हैं, विंडोज फंक्शन एंड सिस्टम शॉर्टकट में आ चुके हैं।
पार्ट 18 में 18 पार्ट आज हम लोगों ने पढ़ा है, 18 पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें आपका ये जो 18वां पार्ट है विंडोज फंक्शन है, सिस्टम शॉर्टकट यहां दिया गया है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन द फाइल एक्सप्लोरर, आपसे पूछा गया है कि भैया फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की हमारा यहां हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं विंडोज प्लस ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंडोज प्लस ई हो जाएगा। 87 नंबर वाले सवाल में आते हैं, 87 नंबर वाले सवाल में आते हैं। लिखा है क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन एन एक्शन सेंटर इन विंडोज 10 और 11। विंडोज 10 और 11 में एक्शन सेंटर खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा? ये भी सवाल VVI है, लिख लेना 87 नंबर सवाल। पीडीएफ टेलीग्राम पे जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो भैया विंडोज और एन होगा, विंडोज और ए होगा एक्शन सेंटर खोलने के लिए। क्या खोलने के लिए? एक्शन सेंटर खोलने के लिए। तो विंडोज ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 88 नंबर वाले सवाल पे व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन द क्विक लिंक मेनू। क्विक लिंक मेनू आपको बताना है कि पावर यूजर मेनू जिसको कहते हैं या फिर क्विक लिंक मेनू कहते हैं, उसको खोलने के लिए हमारा क्या शॉर्टकट की होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं यहां पे कि विंडोज प्लस पी है, विंडोज एक्स है, तो विंडोज एक्स हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विंडोज एक्स हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख और दर्द तो नहीं होगा। और सारे लोगों का टावर एकदम गजब का पकड़े हुए है अभी, है ना, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जब छूटता है कलम तो पन्ना पलटने का मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता है ना। इसलिए इसको बरकरार रखना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। कलम नहीं छोड़ना है मेरे भाई। What is the shortcut key to switch keyboard language input method? कीबोर्ड भाषा बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको बताना है। कीबोर्ड भाषा बदलने की कुंजी क्या है, ये आपको बताना है। कीबोर्ड भाषा बदलने की कुंजी क्या है आपको बताना है। शिफ्ट प्लस ऑल्ट है, विंडोज प्लस स्पेस बार है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट है, विंडोज प्लस शिफ्ट है। आप कहोगे गुरुजी विंडोज प्लस स्पेस बार हो जाएगा, मतलब कीबोर्ड भाषा बदलने की जो शॉर्टकट की होने वाली है वो विंडोज प्लस स्पेस बार, विंडोज प्लस स्पेस बार आपका हो जाएगा। 90 नंबर सवाल में हम लोग एंटर कर चुके हैं, बहुत खुशी की बात है। 90 नंबर सवाल में लिखा है व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन सेटिंग इन विंडोज। विंडोज सेटिंग ओपन करने के लिए क्या होगा शॉर्टकट कुंजी, आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। विंडोज प्लस आई होगा। क्या होगा? विंडोज प्लस आई सेटिंग, विंडोज की सेटिंग ओपन करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हमारा सवाल है पार्ट 19 में हम लोग आ चुके हैं और 19 जो है हमारा वो वही सवाल है जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था और ये वेब ब्राउजिंग एंड टैब्स के ऊपर सवाल है। पार्ट 91 नंबर सवाल है कि ब्राउजर में नया टैब ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या आपको? कंट्रोल प्लस टी होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है ना। कुछ सिमिलरिटीज है आपके क्वेश्चंस में, क्योंकि पार्ट वाइज जब भी डिवाइड होता है तो कुछ ना कुछ आपका मिल ही जाता है, ठीक है। What is the shortcut to reopen the last closed tab? लास्ट क्लोज टैब को रीओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन न्यू इकॉग्निटो विंडोज। अब आपको पता होना चाहिए कि न्यू इकॉग्निटो विंडो क्या होता है। इकॉग्निटो विंडो कहने का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि एकदम फ्रेश मतलब एकदम न्यू आप कह सकते हैं, जिसमें कोई हिस्ट्री नहीं हो, वैसा भी आप विंडो यहाँ पे इकॉग्निटो कहलाता है। चाहे यूट्यूब वाले में हो, अगर यूट्यूब में कर लोगे तो नया फ्रेश आपके पास जो चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है या फिर जो चीजें लोग देखना पसंद करते हैं उस पे क्या होता है कि इकॉग्निटो मोड में आप देख सकते हैं। और ऐसे भी आप जो ब्राउजर अगर खोलिएगा तो ब्राउजर या फिर विंडो में आप इकॉग्निटो मोड अगर ओपन कर लेते हैं तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, जिसमें कोई आपका हिस्ट्री का बैकअप नहीं रहता है, बिल्कुल नया हो जाता है आपके लिए, ठीक है। 93 का आंसर करिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
94 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू क्लोज द करंट टैब इन ब्राउजर। ब्राउजर में वर्तमान टैब को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल डब्ल्यू है, कंट्रोल क्यू है, ऑल्ट डब्ल्यू है। तो हम लोग कहें कंट्रोल और डब्ल्यू जो है हमारा वो करंट टैब को क्या करता है? ब्राउजर में क्लोज कर देता है। ठीक है, 95 नंबर वाले सवाल में चलते हैं। लिखा है व्हाट इज द शॉर्टकट टू मूव द नेक्स्ट ब्राउजर टैब। लिखा है कि अगले ब्राउजर टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कमेंट करो, आंसर बताओ। सबसे बेहतरीन सवाल है और ये भी आपका बीबीआई है। ठीक है, शॉर्टकट लिखा अगले ब्राउजर टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, ये आपको बताना है। कंट्रोल प्लस टैब होगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो होगा, ऑल्ट प्लस राइट एरो होगा, या फिर शिफ्ट प्लस टैब होने वाला है, या फिर शिफ्ट प्लस टैब होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से। कंट्रोल प्लस टैब होगा। क्या होगा? याद रखना कि जब भी अगले ब्राउजर के टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की अगर हमसे पूछेगा तो कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा? टैब हो जाएगा। चलिए 96 नंबर सवाल में फाइनल शॉर्टकट पे आते हैं, पार्ट 20 पे आते हैं। और ये जो पार्ट 20 है आपका, ये 100 क्वेश्चन तक लेकर जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट टू मूव द प्रीवियस ब्राउजर टैब। पिछले ब्राउजर टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब है आपका, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो है, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो है, कंट्रोल ऑल्ट और टैब है। आप कहोगे कंट्रोल शिफ्ट और टैब करेंगे तो हम लोग पिछले ब्राउजर के टैब पे क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 97 पे। What is the shortcut to exit the browser? Exit the browser और close the current window क्या होगा, ये आपको बताना है। ब्राउजर से बाहर निकलने या वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो आप सारे लोगों को पता है कि सर कंट्रोल प्लस F4 तो होने वाला है नहीं, कंट्रोल प्लस W नहीं होगा, शिफ्ट प्लस एस्केप नहीं होने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल्ट और 4 जब भी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ब्राउजर से एग्जिट कर जाएंगे और जो करंट विंडो है उसको हम लोग क्लोज वहां पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 98 नंबर वाले सवाल पे चले क्या? चलिए 98 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन द इमोजी पैनल। इमोजी हम लोग लगाते हैं जैसे क्या, अगर ऐसे क्या है तो एकदम शॉकिंग वाला इमोजी लगाए, किसी बात पे हंसना है तो हा हा करके हंस दिए, है ना। कंफ्यूजन है तो एक आईब्रो उठा लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो यही इमोजी जो हम लोग बराबर किसी न किसी चीजों में यूज करते हैं, व्हाट्सएप में यूज करते हैं, है ना। मेरे बाबू ने खाना खाया, नहीं क्यों नहीं खाया, आंख ऊपर कर लो, बोलो जाके खा लो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इमोजी पैनल यहां होता है इन विंडोज 10 एंड 11। तो आपको बताना है कि विंडोज 10 एंड 11 में इमोजी पैनल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, विंडोज प्लस डॉट अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों का इमोजी जो होगा, पैनल जो होगा वो वहां पे खुल जाने वाला है। प्रभात बहुत अच्छा, है ना। ठीक है, विंडोज प्लस डॉट हम लोग यूज वहां पे करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लिखा है क्या कि क्लिपबोर्ड इतिहास खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। मतलब व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन क्लिपबोर्ड हिस्ट्री विंडोज 10 और 11, है ना। विंडोज 10 और 11 आपसे पूछा गया है क्लिपबोर्ड इतिहास खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो आप कहोगे विंडोज प्लस भी। विंडोज प्लस भी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।